कल की मुरली हमने सुनी, बाबा ने कहा बच्चे ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो, तो इस स्मृति को इमर्ज रखो। और जब हम इमर्ज रखते हैं कि हम कौन है, बाबा ने कहा ही वरदान दिया सर्वशक्तिमान का, खाली शक्तिमान का नहीं, तो उससे हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहती हैं, मन बुद्धि संस्कार और बाह्य इंद्रियां भी। बहुत अच्छी तरीके से बाबा ने एक एक बच्चों को याद करते हुए कल बहुत बड़ा खजाना दिया। दिल करे तो दोबारा सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और ये सुनते हैं आज के मधुर मुरली का सार 9 फरवरी 2024-25 के। मीठे बच्चे, बाप के द्वारा तुम्हें अद्वैत मत मिली है। अद्वैत मीन्स एक की, द्वैत माना अनेकों की। कई ऐसे शब्द होते हैं जो है ना संस्कृति के होते हैं, उर्दू के होते हैं, सिंध के होते हैं ना, सिंधी होते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। सुना, ये जो मत मिलती है, शिक्षाएं हैं, ये हमें श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रसर करने होने के लिए है, मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाने के लिए, है ना। आज का प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र आज दुखी क्यों है? एक तो ये है कि समय का चक्र है, दूसरा क्या है, उसका मूल कारण क्या है? बाबा कहते हैं रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी हो बन पड़े हैं। बाप वर्षा देता है, रावण श्राप देता है, यह भी दुनिया जानती नहीं। बच्चे, बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने थे। श्रापित होने से फिर बिल्कुल पुजारी कंगाल बन जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। कलयुग में देखो क्या हाल हो गया। ओह शांति। बच्चे, यहाँ जब मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास, हाल में जब आते हो, देखते हो पहले पहले बहन भाई बैठते, पीछे फिर देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया हो। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं, तुम जानते हो कि हम उसके अभी डायरेक्ट संतान बने हैं। अभी तुम समझते हो बाबा हमें स्वच्छ बुद्धि बना रहे, रावण मलक्ष बुद्धि बनाते। बाप आकर के स्वच्छ महसूस होता है ना, जब से बाबा के अग्रसर हो गया, चल ऐसा है ना, ऐसे धीरे 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 ऊंच बना देते। मुख्य बात है बच्चे, स्वच्छ बनना, पवित्र बनना। बाप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनाने में देवताओं की महिमा गाई जाती है ना बच्चे। यही तुम बच्चे जानते हो, देवी देवताएं कौन है? डबल अहिंसक, ना विकारों की हिंसा, ना स्थूल रूप से किसी को दुख देते हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे पूज्य से पुजारी बने, फिर अपनी ही माला बैठकर पूजते, पहले पहले हाथ लगाकर, फिर ऐसे माला को माथा में टेकते हैं, फिर माला फेरना शुरू करते हैं। इन चीजों को भी तुम बच्चे जानते हो। आत्मा कैसे, अब बाबा ने इसका रहस्य बताया, कैसे यहाँ माथे लगाते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे इन रहस्यों को जानते हो, कैसे आत्मा यहाँ रहती है ना, तो आत्मा कैसे चक्र लगाती है चारों युगों में। तुम बच्चों ने समझा है कि वह है निराकारी झाड़, परम, यह मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष है। तुम यह जानते, तुम्हारी बुद्धि में है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे इम्तिहान, कई तो पढ़ाई में पढ़ते ही नहीं है, नींद करते हैं, या कोई कठिन बात आएगी तो उठ के ही चल देंगे। अरे भाई मुरली पढ़ लो, बाबा की मुरली है, उस पर चिंतन करो, बाबा के साथ योग करो, सब पास हो जाएंगे। चिंता नहीं करो, हमारा टीचर कौन है? ये तो देखो, बाप ही हमारा टीचर, वो हमें पास कर देगा, लेकिन हम भी तो कुछ अपनी मेहनत करें। देखो बच्चे, पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो अंदर में खुशी भी, अगर विकार में गिरा तो बाकी सब भूल जाएगा। बच्चे, आत्मा जब पवित्र सोना बने तब उसमें अच्छी धारणा भी हो। बर्तन सोने का चाहिए, शेरनी के दूध दूधने के लिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। आइए सुनते हैं साथ का साथ। विजयमाला में आने के लिए बाबा का मददगार बन सर्विस जरूर 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 करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है बच्चे, और एक को ही याद, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना, डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते जाना है। वरदान है आज का, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रतन हैं। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, विश्व के मालिक के बालक। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। ये नशा और खुशी स्थायी बनी रहे तो किसी भी प्रकार के आकर्षण पर विजय पालेंगे और उसे परे रहेंगे। तो सदा विजयी हैं, वो सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद के ही आकर्षण बच्चे सदा आकर्षित हैं। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखो, हम विश्व के मालिक के बच्चे, जो हमें प्राप्ति हुई वो दुनिया में किसी को हुई नहीं और हो भी नहीं सकती। स्लोगन, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी। एक तो स्थूल तरीके से एकांतवास में चले जाना, दूसरा है किसी भी पॉइंट को लेकर के किसी भी, कई लोग इतने मगन हो जाते हैं, डीप उस कर्मा में चले जाते हैं, बगल से कौन आ रहा है जा रहा है उन्हें पता नहीं, यानी कि भीड़ में रहते हुए भी वो अकेले जैसे। यही बाबा कहते हैं, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी। एक हमारे बहुत ही अच्छे बाबा के रतन है, हमारे गुरु भाई भी हैं, लौकिक दुनिया के हिसाब से वो निमित्त बने हमें इस ज्ञान में ले आने के। मैं उन्हें दिल से हमेशा नमन करता हूँ। ऐसी दिव्य महानुभूति विभूति जिन्होंने प्रभु से हमें मिलाया, तो उनकी बहुत सुंदर अनेकों बातें हैं। एक बात मुझे याद आई, बोले सत्येंद्र, एक्चुअली वो हमारे लौकिक में पिता के समान मासा जी भी लगते हैं। तो कहते हैं जो चीज को देखो, अगर भिखारी को देखो ना तो देखते रहो, किसी फूल को देखो तो देखते रहो, अच्छा उसकी गहराई में चले जाओ, डीप में चले जाओ, एकाग्रता बढ़ जाएगी और अंदर से जो कुछ भी उसका होगा वो निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात। बाबा को देखो तो देखते रहो, बाबा के किसी पॉइंट को देखो तो उसमें खो जाओ, है ना? तो बाबा कहते बच्चे, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांत से। अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ बच्चे। अभी सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ाकर यही संकल्प करो कि समय को समीप लाना है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहां एकता और दृढ़ता है वहां असंभव भी संभव।